हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस&डी स्टडी सेंटर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर जो क्लास 6 का है, उसका 2 आखिर जो है खाद्य संग्रह से लेकर भोजन उत्पादन तक का जो जर्नी है उसके बारे में। उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के समक्ष आने वाला है और उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है कि 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, पहला आपका यह क्वेश्चन हो गया कि 20 लाख साल पहले आरंभिक मानव जीवन जो था वह कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। हाँ, और वो जो लोग होते थे आरंभिक मानव थे वो अपने आरंभिक मानव जो है वो इधर उधर क्यों घूमते थे। हाँ, लोग कैसे औजारों का उपयोग करते थे, क्यों करते थे औजारों का उपयोग और कैसे करते थे। लोग कहाँ रहते थे, आरंभिक मानव जो है कहाँ रहते थे, यानी कि ये सभी जो घटना है ये 20 लाख साल पहले की आरंभिक मानव की बात हो रही है। जैसा कि यहाँ फिर देख रहे हैं 12,000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, इसी में है फिर आरंभिक मानव कैसे पशुपालक और कृषक बन गए, मतलब पशुपालन का भी सुविधा हुआ, पशुपालन भी उसमें किया गया, कृषि यानी खेती किसानी भी किया गया। तो ये कैसे हुआ, लोगों ने खेती और पशुपालन करना शुरू किया तो क्यों किया शुरू। ठीक है, किन जानवरों ने सबसे पहले क्या किया, लोगों ने पालतू बनाया, क्यों बनाया पालतू। इन सभी टॉपिकों के ऊपर हम डिटेल्स में इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्या हुआ था ना, 20 लाख साल पहले इस महाद्वीप में, मतलब कि इस महाद्वीप में जो लोग रहा करते थे वो आज से उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि 20 लाख साल पहले जो लोग इस महाद्वीप में रहते थे उसको लोग आखेटक बोलते थे, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि वो तरह तरह के खाद्यों का माने भोजन का इंतजाम करते थे, इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे। इसलिए 20 लाख साल पहले इस महाद्वीप में जो भी लोग रहते थे उनको आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से ही जाना जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वो क्या करते थे, भोजन का इंतजाम करने की विधि उनको पता था और अच्छे से वो अपने भोजन का इंतजाम कर पाते थे और अपने आप को उसमें पालन पोषण कर पाते थे। ठीक है, खाने के लिए वे जो भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे वो मछली और चिड़िया को पकड़ते थे। क्या करते थे, खाने के लिए जंगली जानवरों को पकड़ते थे, जिसमें से मछली हो गया, चिड़िया को पकड़ते थे, है ना। और फल मूल दाने अंडे पौधे पत्तियाँ इन सबको क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक है, आखेटक जो है खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से क्या होते थे, दूसरी जगह घूमते रहते थे, फिरते रहते थे। तो इसका क्या कारण है दोस्तों, एक जगह से दूसरे जगह जो आखेटक होते थे, खाद्य संग्राहक होते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते रहते थे। इसका कोई ना कोई तो कारण होगा दोस्तों। तो चलिए हम उस कारण के ओर बढ़ते हैं कि क्या कारण है। दोस्तों, शुरुआती मानव जो है 20 लाख साल पहले क्या किए थे, दो हिस्सों में बट गए थे। 2 हिस्सों में पहला हिस्सा हुआ कि एक पहला आखेटक, दूसरा खाद्य संग्राहक। तो आखेटक तो आप समझ गए कि जो शिकार करते थे उसको आखेटक बोलते हैं। खाद्य संग्राहक जो खाद्य का क्या करते हैं, संग्रह करते थे। ठीक है, और ये 20 लाख साल पहले इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों जो काल है ये 1200 साल पहले क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। तो जलवायु परिवर्तन हुआ तो फिर उसके बाद लोग किस प्रकार से यहाँ पे मूवमेंट करने लगे, इसके बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ दोस्तों देखते हैं, चलते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे आखेटक संग्राहक जो है उसका 4 कारण थे, माना कि आखेटक जो है खाद्य संग्राहक थे, उनको मूवमेंट करने की, मतलब ये क्यों मूवमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण थे, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया कि पहला ये घूमने का कारण। ठीक है, घूमने के कारण ये आखेटक जो है खाद्य संग्राहक हुए। ठीक है, दूसरा हुआ कि ये किस प्रकार के औजारों का यूज करते थे। ठीक है, किस प्रकार के औजारों का यूज करते थे। तीसरा, रहने की जगह इन्होंने ढूंढी, है ना। पहला ये है घूमने का कारण, क्लाइमेट चेंज से जो 12,000 साल पहले जो क्लाइमेट चेंज हुआ उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो घूमने का कारण का प्रभाव पड़ा। ठीक है, औजार कौन कौन से यूज करते थे, जैसे कि घूमने लगे यहाँ के लोग, जब घूमने लगे तो किसी ने अपने खाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वो
भोजन को तो संग्रह करेंगे ही, और भोजन को संग्रह करने के लिए उन्हें किसी न किसी औजार की ज़रूरत पड़ेगी। जब वो खाना को ढूंढ लेंगे तो वो फिर रहना चाहेंगे, तो रहने के लिए उनको जगह की ज़रूरत होगी। उसके बाद उनको फिर नॉलेज होना चाहिए, तो आगे की खोज की उन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका क्या कारण है, अगले पेज की ओर चलते हैं। यहाँ पे है कि घूमने का क्या कारण है। सबसे पहला आखेट संग्राहक का क्या था कि सबसे पहले क्या रीजन था कि पीपल मूवमेंट कर रहे थे, क्या वो कारण थी जो पीपल क्या हो रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे, लोग अलग अलग जगहों पर जाया करते थे। तो पहला कारण था उनका भोजन। पहला क्या कारण था, भोजन की तलाश। पहला था भोजन की तलाश, यानी कि एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक वो नहीं रह सकते थे। क्यों नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ की जो आसपास की जहाँ वो रह रहे थे, एक जगह अगर रहते तो वहाँ की जो भी जगह पे उनके खाने पीने की चीज़ें रहती थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक है, अगर एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो आसपास के पौधे होंगे, पौधे में से फल फूल होगा या फिर जानवर होगा, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, खाकर वो समाप्त कर देंगे। तो जब समाप्त हो जाएगा तो उनको फिर से तो वो भोजन चाहिए ना, फिर से तो उनको भूख लगेगी, तो वो अपने जीवन को फिर सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो इसी के वजह से वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह वो घूमने लगे। पहला ये कारण हो गया। दूसरा ये कारण हो गया कि जब जानवर क्या कर रहे थे, जानवरों का भी शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, तो कुछ लोग जो है जानवरों का शिकार करते करते उनके पीछे पीछे भागते थे। जानवर का शिकार जो करने वाले लोग होते थे, सभी तो नहीं कर पाते थे, सभी जानवर का शिकार नहीं करते थे, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे हो रहे होंगे जो जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे, है ना। तो उनका जानवरों के पीछे भागना, यानी कि जानवर के पीछे पीछे वो क्या करते थे, भागते थे, और इसी कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जानवर अपने शिकार के, और इसमें दूसरा ये भी है कि एक तो मनुष्य लोग भी जानवर के पीछे भागते थे, और दूसरा जानवर भी जहाँ जहाँ जाता था जानवर उसके पीछे पीछे मनुष्य जाता था। जानवर क्यों जाता था, तो जानवर का भी जो चारा है वो एक जगह ख़त्म हो जाएगा तो दूसरे जगह वो जाएगा ही, तो उस जानवर का पीछा करने के लिए मनुष्य भी उसके पीछे पीछे जाते थे। जैसे कि मान लीजिए कि मवेशी हो गया, हिरण हो गया, यह सब अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, और इन्हीं के पीछे पीछे शिकारी भी जाया करते थे। तो इसलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए क्या करते थे, इनके पीछे पीछे जाते थे। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जानवर है, जानवर आगे आगे और पीछे से ये आदमी है जो इसका पीछा कर रहा है। ठीक है, तीसरा कारण है कि मौसमी भोजन के तलाश में, कुछ लोग ऐसे थे जो मौसमी भोजन के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करते थे। जैसे कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आता है। ठीक है, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में घूमते होंगे। अब मान लीजिए कि कोई सीज़न है, जैसे कि धान का सीज़न है या फिर गेहूं का सीज़न, या अलग अलग सीज़न में होता है, उसी प्रकार उस समय भी उस अलग अलग सीज़न में अलग अलग पेड़ पौधे में फल फूल आते होंगे। इसकी तलाश में जहाँ वो रहते होंगे उस वहाँ पे उनकी जो फल फूलें होती वो ख़त्म हो जाती थी, तो फिर वो मौसमी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। चौथा है कि वो पानी की तलाश में, अगर वो सबसे इम्पोर्टेंट, पानी की तलाश सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वो तीनों को क्या किए, तीनों उनसे को भोजन से रिलेटेड है, तीनों तक का तीनों उनका जो कारण है मूवमेंट करने का, वो एक भोजन करने की तलाश में गए, जानवरों का पीछा किए, है ना, मौसमी भोजन की तलाश में गए, फिर उनको प्यास भी तो लगेगी, आखिरकार वो मनुष्य ही हैं, मनुष्य हैं तो उनको प्यास लगेगी। और कहा जाता है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन अधूरा है। तो पानी नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो फिर पानी की तलाश में वो इधर उधर घूमते थे। अब देखिए पानी कहाँ मिलेगी, पानी के बिना प्राणी हो या फिर पेड़ पौधा हो जीवित रहना संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं संभव है। चाहे वो पेड़ पौधा, अगर पानी ही नहीं होगी तो उनके जहाँ लोग रह रहे हैं अगर वहाँ पानी नहीं रहेगा तो ना तो पेड़ पौधा होगा, पेड़ पौधा भी नहीं होगा तो ना हरियाली होगी, ना उस पेड़ पौधे में फल फूल आएंगे, ना वो मानव खाएंगे। तो फिर सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाती है पानी। ठीक है, और पानी कहाँ होती है? झील में होती है, झरना में, नदियाँ में, इन सब चीज़ों में मिलती है पानी। तो कई नदियाँ ऐसे होते थे जिसमें सालों भर पानी होती थी, और कई ऐसे होते थे जो सिर्फ बरसात के महीनों में ही उसमें पानी आ पाती थी।
ठीक है। इसलिए ऐसे झीलों की तलाश में वो, ऐसे नदियों की तलाश में उस समय के लोग क्या करते थे, घूमते थे जहाँ पे पानी उपलब्ध हो। ठीक है, सूखे मौसम में पानी की तलाश में क्या करते थे, इधर उधर उनको जाना पड़ता था। अगर वो नहीं जाते तो वो भी पानी के बिना क्या हो जाते, उनको पानी नहीं मिल पाता। ठीक है, अब है कि आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विदों के द्वारा मिलती है ना। पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक जो है खाद्य संग्राहक के लिए किया करते थे। आखेटक जो होते थे वो खाद्य संग्राहक के लिए, खाद्य को इकट्ठा करने के लिए करते थे। तो वो किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, तो लोगों ने अपने काम के लिए कुछ औजारों का इस्तेमाल करते थे और वो 3 प्रकार के औजार होते थे। ठीक है, उस समय के लोग अपने काम को आसान करने के लिए क्या करते थे, खाद्य संग्रह को इकट्ठा करने के लिए कुछ औजारों का क्या करते थे, उपयोग करते थे। और वो जो औजार है वो 3 प्रकार के उस समय औजार हुआ करते थे। पहला पत्थर का औजार, दूसरा लकड़ी का औजार, तीसरा हड्डी का औजार। ठीक है, पहला क्या होता था, पत्थर का औजार। 3 प्रकार की औजारों का उपयोग करते थे, पत्थर का औजार, लकड़ी का औजार और हड्डी का औजार, जिसमें से हड्डी का औजार और लकड़ी का औजार जो है मौजूद नहीं है, अभी इसका अवशेष नहीं मिलेगा। लेकिन पत्थर का औजार जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी होता था उस समय, और ये आज भी क्या है, इन पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो पत्थर के जो औजार हैं उसका क्या क्या उपयोग होता था उस समय, फल फूल को काटने में पत्थर के औजार को उपयोग किया जाता था। फल फूल को काटने में, हड्डियों को और मांसों को काटने के लिए पत्थर का औजार का उपयोग किया जाता था। पेड़ की छाल होती थी और जानवर की खाल होती थी, उसको उतारने के लिए। ठीक है, और ये जो पत्थर की औजार है क्या है, आज भी मौजूद है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है, एक मनुष्य जो है वो अपने हाथ में पत्थर के औजार ले रखा है, जो इस प्रकार से नुकीली होती है, नुकीली है। और ये क्या कर रहे हैं, ये पेड़ की छाल को उखाड़ रहे हैं, पेड़ की छाल जो है उसको अलग कर रहे हैं पेड़ों से। और इस वाले चित्र में आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो जानवरों के खाल है उसको अलग कर रहे हैं, उतार रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया इसमें कुछ औजार। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं कि इसमें है रहने के लिए जगह निर्धारित करना। ये तो हो गया कि उनकी भोजन को संग्रह करने के लिए उनको किन किन औजारों की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आगे है ये जब वो भोजन को इकट्ठा कर लिए तो उनको कहीं ना कहीं रहने की जगह होनी चाहिए, रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो रहने के लिए एक निर्धारित किया जगह, तो वो कैसा होना चाहिए, रहने के लिए कैसी होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी जगह को उन्होंने ढूंढा जो बहुत ही अच्छी हो, जहाँ पर हाई क्वालिटी में, मतलब कि पानी का क्वालिटी जो हो अच्छा हो, यानी कि पानी की सुविधा हो, है ना। दूसरा पत्थर की सुविधा हो, है ना, स्टोन क्वालिटी अच्छी हो। तीसरा है जो घर की व्यवस्था हो, रहने की जगह हो, माने कि घर की सुविधा हो, रॉक शेल्टर हो। ठीक है, रॉक शेल्टर की बात अगर करें हम तो एक एग्जाम्पल, इसको कैब भी बोलते हैं, माने कैब की तरह से होता है। और कैब में इसलिए रहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बरसात, गर्मी हो या फिर ठंडा हो, इन सब चीज़ों से क्या किया जाता है, गुफा बचाता है। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की एग्जाम्पल आपको एक भीमबेटका मिलेगा, जो अभी मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ये एक प्रकार से एक चट्टान से ये घर बना हुआ है, माने कि चट्टान की तरह है, चट्टान से ही ये एक आश्रय है, एक ऐसा चित्र है। इसमें एक चित्र है जो बताती है, क्या बताती है कि उस समय लोग क्या क्या करते थे, उसमें ये बताती है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं उस स्थान को कहते हैं, जैसे कि ये पूरा स्थल है। ठीक है, पूरा स्थल की बात करें उससे पहले हम ये बता देते हैं कि उस समय जो पत्थर का उपकरण होते थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ही ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, क्वालिटी जो है पत्थर की वो अच्छे हो सके। इसलिए वैसी ही जगह ढूंढा करते थे जहाँ पे उनको अच्छी क्वालिटी की पत्थर मिल सके। क्यों? क्योंकि उनको उस समय जो है पत्थर के ही औजारे का उपयोग करते थे, इसलिए। ठीक है, अब है कि खाद्य संग्राहक के होने का जो प्रमाण है वो इसमें मिलता है, भीमबेटका में मिलता है।
और पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं, ऐसा पुरातत्व बताते हैं, पुरातात्विक बताते हैं। और पुरास्थल से पता चलता है। अब देखिए पुरास्थल जो है क्या है, तो पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब कि बचे खुचे जो हैं, जैसे कि ढह गए हैं, और बचे खुचे जो स्थान है, बचे खुचे जो वस्तु हैं, वो चीज़ मिले, जैसे औजार हो गया, बर्तन हो गया, इमारत की जो वस्तु होती है वो मिला है, तो उसी को पुरास्थल कहते हैं। और इसी से हमें पता चलता है कि खाद्य संग्राहक जो होते थे उस समय कहाँ कहाँ पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे आपको भीमबेटका दिख रहा है। यहाँ पे ये भीमबेटका जो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है भीमबेटका। ठीक है, यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती है, वो सभी प्रमाण मिलते हैं जो प्रारंभिक लोग होते थे उस समय किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे और कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस भीमबेटका के गुफा में वो सभी चीज़ें मिलती। अब बात करते हैं हम आगे की खोज की। तो आगे की खोज कैसे हुई, तो उसका जो प्रमाण है वो कहाँ मिलता है। आगे की खोज की प्रमाण कुरनूल गुफा है। ठीक है, कुरनूल गुफा में इसका अवशेष मिलता है। कुरनूल गुफा में राख मिला था, जिससे ये पता चला था कि यहाँ पे पहले आग का जो है, आग से लोग परिचित हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि जो आरंभिक लोग होते थे वो आग जलाना सीख गए थे। आग का जो इस्तेमाल होता था वो कहाँ कहाँ होता था, तो आग का जो उपयोग है वो प्रकाश के लिए पहले किया जाता था, प्रकाश के लिए। दूसरा, मांस भूनने के लिए, मतलब कि पहले के लोग जो शिकार करते थे वो मांस को भूनने के लिए भून के खाते थे, तो उनको बड़ा ही स्वादिष्ट लगता था, इसलिए वो मांस को भून के खाते थे, उसमें आग का उपयोग किया करते थे। तीसरा ये है कि वो खतरनाक जानवर होते थे, उनको दूर रखने के लिए, अपने से दूर रखने के लिए, किसी भी प्रकार की उनको हानि न पहुंचाए वो जानवर, इसके लिए आग को क्या करते थे, उपयोग करते थे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो कुरनूल गुफा है वो कहाँ पड़ता है। देखिए आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुरनूल गुफा है। ठीक है, यहाँ पे कुरनूल गुफा पाई गई है और यहीं के गुफा से अवशेष मिला है राख का, जिससे पता चलता है कि आग का जो उपयोग है वो आरंभिक लोग हैं उनका सीख चुके हैं आग जलाना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लोग जो यूज करते थे, पत्थर के औजारों को यूज करते थे, वो किन किन समय में, किन किन काल में, कौन कौन से तिथियों में उसको क्या क्या बोला जाता था, तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो पुरातात्विकों ने, जैसे कि ये स्टोन एज है, ये पाषाण काल है, तो पाषाण काल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 20 लाख साल पहले यानी कि 2 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और 12,000 ईयर्स एगो, और 10,000 ईयर अगो, 4500 ईयर्स अगो। ये जो डेट्स है इससे यह पता चलता है कि किन किन डेट के बीच किस प्रकार से कौन कौन से काल का आरंभ हुआ। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 ईयर अगो है, उसके बीच में पेलियोलिथिक एज उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेलियोलिथिक एज बोला जाता है। पेलियोलिथिक एज का मतलब, पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसका मतलब हुआ ओल्ड स्टोन एज। इसी को क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज। मतलब कि पाषाण काल है, इसको पूरा का पूरा कितने भाग में डिवाइड किया गया, तो 3 भागों में डिवाइड किया गया। पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज, है ना। इसी को बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया ओल्ड स्टोन एज, जिसको बोलते हैं क्या, ओल्ड स्टोन एज को क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल यानी कि पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, जो हमें क्या बताता है, औजार के महत्व के बारे में बताता है। पत्थर है तो पत्थर के औजार के महत्व के बारे में ही बताता है। ठीक है, और मेजोलिथिक है, इसको माइक्रोलिथिक बोलते हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल यानी कि छोटा, और लिथिक मतलब स्टोन। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, मिडिल स्टोन। ठीक है, इसका मतलब कि ये हो गया मध्य पाषाण काल। इसका मतलब क्या हो गया, मध्य पाषाण काल। और इसका जो समय है
वो 12,000 ईयर अगो से 10,000 ईयर अगो के बीच में है। इसको मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, इसी काल में जितने भी पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं वो इसी काल में आपको देखने को मिलता है। किसमें? मध्य पाषाण युग में। ठीक है, और इस काल में पाषाण औजार आमतौर बहुत छोटे होते थे। कैसा होता था? छोटा औजार यहाँ पे मिलता था। मध्य पाषाण काल में औजार जो है छोटा छोटा मिलता था। अब है बात करते हैं 10,000 ईयर अगो से 4500 ईयर अगो के बीच में, तो इसको बोलते हैं नवपाषाण युग। इसको क्या बोलते हैं? नवपाषाण युग। और इसमें फाइन कटिंग एज का स्टोन मिलता था। ठीक है, और पॉलिश स्टोन मिलता था। मतलब कि इसका जो स्टोन का जो किनारा होता था वो कैसा होता था? वो बिल्कुल फाइन होती थी। ठीक है, और पॉलिश स्टोन होती थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब है कि 12,000 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, 12,000 साल पहले क्या हुआ था दोस्तों? जलवायु परिवर्तन हुआ था। क्या हुआ था? जलवायु परिवर्तन हुआ था, क्लाइमेट चेंज हुआ था। ठीक है, और क्लाइमेट जब चेंज हुआ तो दुनिया की जलवायु में बदलाव आया, तो क्या हो गया? गर्मी बढ़ने लगी। जब गर्मी बढ़ी तो आइस मेल्ट करने लगा। जब गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ? बर्फ़ पिघला, है ना? बर्फ़ पिघला। जब बर्फ़ पिघलने लगेगा तो क्या होगा? जितना भी बर्फ़ है वो सब पानी बनेगा। पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो वो नदियों का निर्माण करेगा, नदी का फॉर्म करेगा, नदियों का निर्माण करेगा। जब पानी आ जाएगा तो सूखा में भी क्या होता है? घास उगने लगता है, तो मैदानों में घास का विकास होगा। जहाँ जहाँ घास रहेगा, पेड़ पौधे रहेगा, वहाँ पे जानवर होते हैं, तो वहाँ पे क्या हो गई? जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जानवरों की संख्या क्या हो गई? बढ़ने लगी। अब यहाँ पे देखिए, घास का मैदान जैसे ही विकास हुआ, जैसे ही घास का मैदान क्या हुआ? विकास हुआ, तो वहाँ पे तरह तरह की घासें पैदा होने लगी। और सबसे पहले गेहूँ, जौ, धान, इन सब चीज़ों का क्या हो गया? विकास हुआ। ग्रासलैंड देखने को मिले, और ग्रीन वीरिंग ग्रास, मतलब कि उसमें अनाज उगने लगे। और अनाज उगे वो भी कौन सा? गेहूँ, जौ और धान। ये अनाज को क्या किए? अनाज को बटोरने लगे। कुछ लोग जो थे दूसरे नंबर में यहाँ पे अनाज को क्या किए? बटोरना सीखा, बटोरा। तो उन्होंने अनाज को बटोरा और फिर उनको स्टडी किया, तो सीखा क्या कि अनाज आता कहाँ से है, वो कब उसका फसल लगता है, कब वो पकता है। इन सब चीज़ों को, वो जो पूरा प्रोसेस होता है अनाज एक उगाने का, वो सब लोगों ने क्या किया? एक प्रकार से उसको माइंड को कंसंट्रेट करके उन बारीकी से उन सब चीज़ों को सीखा। और जब इन सब चीज़ों को सीख गया तो वो खुद से क्या किया? अनाज को पैदा करना शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे ऐसा करते करते वो क्या बन गए? ऐसा करते करते वो क्या बन गए? तो वो कृषक बन गए। ठीक है, ऐसा करते करते क्या बन गए? वो कृषक बन गए। और जो लोग जानवरों को पीछे करते थे, मतलब पीछा करते थे, जो जानवरों को फॉलो करते थे, वो जानवरों के व्यवहारों को अध्ययन किया। जो जानवर कैसे अपने भोजन को खाते हैं, अपने हैबिट उनका कैसा रहता है, ठीक है, वो कब कहाँ जाते हैं, इन सब चीज़ों को, जो जानवर का व्यवहार होता है, उनको अध्ययन किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लोग क्या किए? उनके अध्ययन करके पूरा चीज़ को उनके बारे में जान गए, सीख गए, तब उनका पालन करने लगे, पालन करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले कौन से जानवर का पालन किया? तो शिप, गोट, कैटल, इन सब चीज़ों का, नहीं कि भेड़, बकरी और गाय, इन सब चीज़ों को क्या किया? उन्होंने पालन शुरू किया। ठीक है, इस प्रकार से वो क्या बन गए? एक पशुपालक बन गए। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि सबसे पहले जो लोग अपने पशुओं को पालतू बनाया, वो कौन सा पशु था, कौन सा जानवर था? तो वो है कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ता को पहले पालतू बनाया। तो आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू क्यों बनाया? तो दोस्तों, कुत्ता को इसलिए पालतू बनाया कि मनुष्य को इशारों को क्या करता है? कुत्ता जल्दी समझ जाता है, मनुष्य के लिए वफादार होता है। कुत्ता क्या होता है? वफादार होता है, सामान की रखवाली करता है। जो कुत्ता होता है वो मनुष्य के सामानों को क्या करता है? रखवाली करता है। अगर मनुष्य कोई चीज़ों को, यानी कि दूसरे जानवरों का शिकार कर रहा है, तो उसमें उसकी हेल्प करता है, मदद करता है कुत्ता। ठीक है, तो इस काल में जो है
जब जानवरों का व्यवहार अध्ययन कर रहे थे लोग, तो इस काल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य स्रोत जो है भोजन का वो मछली बन गया था। वो मछली को मुख्य स्रोत के रूप में उन्होंने भोजन में शामिल कर रखे थे। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा क्या सब जो जानवर थे वो क्या एकाएक पालतू बन गया? तो नहीं, एकाएक पालतू नहीं बना। लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अपने घरों के आसपास जहाँ वो रह रहे थे उनके आसपास चारा को रखा, और चारा रख के जो जैसे कि चारा रखा या फिर अपने जो भोजन करते थे उसमें से जो बच जाता था वो अपने घरों के बाहर कर देते थे, और लोग अन्य जंगली जानवर थे उनके आक्रमण से इन जानवरों को सुरक्षा करते थे। इस तरह से वो पशुपालक बन गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोग जब कृषक बने और पशुपालक बने तो इसका कहीं ना कहीं अवशेष तो मिला होगा। तो हाँ दोस्तों, इसका जो अवशेष, जैसे कृषि बने तो कृषि बनने का जो अवशेष है वह अनाज के अवशेष से पता चलता है कि जैसे अनाज है, जैसा कि हम कुरनूल में देखे थे, कुरनूल गुफा से पता चलता है क्या कि वहाँ पे राख मिला था। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं अनाज का जानकारी था पहले के लोगों को, तो वहाँ से पता चलता है कि अनाज के अवशेष मिले। अब यहाँ बात करते हैं कि अनाज का उपयोग क्या है। ठीक है, जब लोग क्या कर रहे थे, जब लोग अनाज उगाने लगे तब उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह की ज़रूरत पड़ी, है ना। मान लीजिए अनाज उगाएगा और जगह रहबे नहीं करेगा तो कहाँ पे अपना अनाज को रखेगा, कहाँ सुरक्षा रखेगा? तनका मनका तो होता नहीं है, उसका क्वांटिटी तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको जगह चाहिए था उसको भंडारित करने के लिए। अब क्या है, अब उसका क्या है, गोडाउन है, तो आदमी क्या करता है, गोडाउन में रख देता है, कहीं रख देता है। लेकिन पहले के लोगों को गोडाउन की कमी थी, इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, अच्छे से उनको देखभाल करने के लिए एक जगह पर रहना पड़ता था उनको। तो बीज बोने से ले करके फसल जब तक पक न जाए तब तक उनको उसके जो काम होते थे फसल को तैयार करने में, जैसे खरपतवार हटाना, है ना, बीज को रोपना, खरपतवार हटाना, उसका देखभाल करना, है ना, उस पक गया तो उसको काटना, और डांटी से जो पौधा होता था, तना होता था, उससे अनाज को, बीज को अलग करना। इन सभी जो प्रक्रिया है जो एक कृषक करता है, एक किसान करता है, वो सब जो प्रक्रिया है वो तभी संभव था जब वो एक स्थान पर रहता टिक के तब। तो अब वहाँ उसको एक नवीन जीवन शैली की शुरुआत हुई कि एक जगह उसने क्या किया, एक जगह अस्थाई रहेगा तभी इन कामों को पूरा कर सकेगा। अब कटाई के बाद अनाज का उपयोग, जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह वो आदमी रह भी गया और सारा काम कर भी लिया, फसल की तैयारी का जितना भी प्रक्रिया होता है वो सब पूरा कर दिया। अब फसल काटा, उसको बीज मिला, उसको फसल मिला, अनाज मिला, तो वो थोड़ा सा उसका क्वांटिटी जो है ज़्यादा हुआ, तो फिर वो रखेगा कहाँ? तो रखने के लिए उसको गोडाउन चाहिए। अब गोडाउन तो उसके पास है नहीं जो गोडाउन में वो रखेगा, तो उसका उपयोग के 3 तरह से करते थे। कैसे? एक तो बीज के रूप में उसका काम करते थे कि हाँ अभी जो बीज है उसको फिर हम इसको बीज रखेंगे तो फिर इसका इसी तरह का पौधा हम अगले नेक्स्ट टाइम में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो एक बीज के रूप में रखें। दूसरा, खाने के लिए, अपने भोजन के लिए उस अनाज का उपयोग किए। तीसरा, उपहार के रूप में, मतलब उपहार देने लगे कि इसका भी भंडारण क्या हो पाए। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 तरीके से वो अनाज को क्या किया, भंडार किया। ठीक है, अब यहाँ जो भंडार है वो यहाँ पे क्या होता है, 3 तरीके से होता है। पहले के लोग क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन को बना के उसमें भंडार करते थे। मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन होते थे उसमें उसको वो बनाते थे और क्या करते थे, भंडार करते थे। बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे और फिर टोकरी को बनाते थे। ठीक है, फिर तीसरा नंबर की गड्ढा खोद के उसमें बीज को डाल देते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका अनाज का क्या हो जाता था, भंडारण हो जाता था। अब पशुपालक की बात करते हैं, तो पशुपालक जो है भेड़, बकरी, सूअर, गाय, इन सब चीज़ों का क्या किया, पालन किया। अब देखिए इन सब चीज़ों का क्या यूज भी है कहीं, जैसे जानवर है तो जानवर कहा जाता है कि एक चलते फिरते खाद्य संग्राहक के रूप में है, खाद्य भंडार के रूप में है। तो कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास गाय है, तो गाय किस प्रकार से हमारा उपयोगी है, तो अभी के लिए तो गाय बहुत तरह से उपयोगी, क्योंकि गाय हमें दूध देती है,
है ना। दूध देती है, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है। गोबर देती है, गोबर से जलावन का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से तो जैसे जैसे उस समय के लोगों का जो सेंस था, माइंड था, वो डेवलप हुआ उस समय से उस प्रकार से क्या किया, उन लोगों ने उसका उपयोग किया। उस समय दो ही चीज़ें का उपयोग होता था, पहला मांस और दूसरा दूध। भेड़, बकरी, सुअर, गाय, इन सब जानवरों का जब पालन करना शुरू किया तो उनको दो ही चीज़ें मिलती थी इन सब से, एक मांस और दूसरा दूध। ठीक है, और ये दूध और मांस जो है, दूध एक प्रकार से क्या किया, कहा जाता है कि दूध जो है भोजन का एक अच्छा स्रोत है। दूध क्या है, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, इस प्रकार से एक पशुपालन भोजन के भंडारण के एक तरीका है। पशुपालन जो है, कहा जाता है कि पशुपालन जो है, पशु पालने के लिए हम एक प्रकार से पशु नहीं पाल रहे कि अपने लिए भोजन का भंडारण कर रहे हैं, मतलब कि एक प्रकार से एक गोडाउन बना रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा भोजन क्या है, संग्रहित होती है, इकट्ठी रहती है। ठीक है, चलिए अब अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला है सेटल्ड लाइफ। अगला क्या है, सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ का मतलब होता है अस्थायी जीवन की ओर। क्या होता है, अस्थायी जीवन की ओर। इसका मतलब ये है कि पुरातात्विक जो है, पुरातात्विदों और कुछ पुरास्थलों पर जो झोपड़ी है और घर है उसके निशान मिले हैं। ठीक है, उनको क्या मिला है, एक निशान मिला है, जिससे यह पता चलता है कि वहाँ के लोग किस प्रकार से अपना जीवन को अस्थायी बनाया, अपने जीवन को अस्थायी करने के लिए क्या क्या उन्होंने किया। तो जैसा कि बुर्ज होम देखिए अभी जो है कहाँ है, ये कश्मीर में मिलेगा बुर्ज होम। ठीक है, यहाँ के लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे अपना घर बना के रहते थे, जिसको गर्तबास बोलते थे। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसको गर्तबास बोलते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ी लगी होती थी, जो क्या करती थी, ठंड के मौसम में ये जो गर्तबास होती थी वो सुरक्षा करती थी। ठंड के मौसम में ये लोग नीचे चले जाते थे गर्तबास में, गड्ढे के नीचे जो घर बने हुए थे, तो उससे वो उनको क्या मिलता था, सुरक्षा मिलती थी। एक प्रकार से सुरक्षित महसूस करते थे वो लोग, किससे, ठंड से। ठीक है, और यहाँ पे जो पुरातात्विक थे उन्होंने वो कहते हैं कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, यानी कि जो चूल्हा होता है जिसको बोलते हैं वो मिली है। और मौसम के अनुसार अपना खाना अंदर, घर के अंदर या फिर घर के बाहर क्या करते थे, बनाते थे। अब बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। बहुत सारे जगह पे क्या मिला है, पत्थर के औजार भी मिले हैं। उसको पूरा पाषाणी युग उपकरण से भिन्न है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नव पाषाणी युग बोलते हैं। मतलब कि ये जो गर्तबास है, इस समय के जो औजार मिले हैं उसको नव पाषाण युग भी मतलब उसको मान सकते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती है। ठीक है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को कूटने के लिए, वनस्पति से प्राप्त जो चीज़ें होती थी उसको पीसने के लिए किया जाता था। किसका, ओखली और मूसल का। ठीक है, अभी भी लोग इसको अनाज को पीसने के लिए करते हैं, लेकिन उस समय के लोग ओखली और मूसल का उपयोग जो है वनस्पति से जो भी चीज़ें प्राप्त होती थी उसको पीसने के लिए और अनाजों को कूटने के लिए प्रयोग करते थे। आज से हज़ारों साल बाद भी, माने आज हज़ारों साल बाद भी क्या होती थी, ओखली मूसल का प्रयोग होता है। जी हाँ, होता है। उसका भी किसमें, अनाज पीसने के लिए किया जाता है। और औजारों का जो निर्माण है वो प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण जो है क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। और कुछ हड्डियों से भी बनाए जाते हैं औजार, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ये जो औजार आपको दिख रहा है, ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या किया जा रहा है, यहाँ पे नुकीली औजार यहाँ पे है, ये नवपाषाणिक युग का औजार है। वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हंट और ह्यूमन है ना, बुर्ज होम कश्मीर, डिग ग्राउंड्स स्टेप लीडिंग डाउनवर्ड प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम कोल्ड। वही चीज़ है जो ठंड से उनको प्रोटेक्ट करता था। दूसरा है कुकिंग हर्थ इनसाइड और आउटसाइड हर्थ, झोपड़ी के बाहर और अंदर भी वो अपने कुकिंग को करता था, खाना वाना बनाता था। तीसरा है कि अर्थन पॉट्स, क्ले पॉट्स, डेकोरेटिव पॉट्स और स्टोर फूड्स, माने इस प्रकार से पॉट्स होते थे, घड़े होते थे। इनमें अपने खाना को क्या करते थे, बनाते थे। इस पॉट्स को, इस घड़े को क्या करते थे, एक बर्तन को डेकोरेट किया हुआ रहता था और पॉलिश किया हुआ रहता था। इसमें खाना को क्या करते थे, स्टोर करते थे। चौथा है कि इस प्रकार यहाँ पे जो टूल इस्तेमाल किया जाता था बिल्कुल पॉलिश्ड टूल होते थे, फाइन कटिंग एज के टूल होते थे, जो आपको हम पहले मेंशन कर चुके हैं। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। पुरातात्विदों को क्या हुआ था कि नवपाषाण युग में पुरास्थलों से इस प्रकार के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इस प्रकार के जो क्या है, ये
कभी कभी ये अलंकरित रूप में मैंने डेकोरेट किया हुआ भी मिलता था। ठीक है, बर्तनों का यूज जो है रखने के लिए, सामानों को, चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे ये बर्तनों का जो प्रयोग है खाना बनाने के लिए भी किया जाने लगा। पहले क्या होता था, इसको सामान रखने के लिए ही किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग जो है खाना बनाने के लिए किया गया। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज जो है आहार के महत्वपूर्ण हिस्से बन गए। इसके साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। क्या करने लगे थे, इसके साथ साथ कपड़े भी बुनने लगे थे। ये कब, नवपाषाण काल में। ठीक है, इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधा उगाया जा सकता था कपड़े बुनने के लिए। अब उन्होंने क्या किया, कपास के पौधे भी उगाने लगे थे। अब ये सब जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, क्या एक आ गया था ये परिवर्तन? तो नहीं दोस्तों, ये जो परिवर्तन है ये अगर एक तरफ भोजन संग्रह करने के लिए स्त्री पुरुष शिकार करते थे, तो दूसरी तरफ वो क्या करते थे, कृषि करते थे। इस प्रकार से ये एकाएक ये परिवर्तन नहीं आया था। ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ये धीरे धीरे परिवर्तन मिला था। जैसे कि हम देख रहे हैं, एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार करते थे, भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोग क्या करते थे, हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया था। माने कि एक तरफ औजार बना रहे थे, माने कि औजारों से शिकार कर रहे थे, तो दूसरी तरफ खेती बाड़ी हो रही थी, पशुपालन हो रहा था, कपड़े बुनाई की काम हो रही थी। मौसम के मुताबिक अपना जो जीविका है वो अदल बदल करके उसमें क्या करते थे, चलाते थे। तो ये एकाएक जो ये परिवर्तन है वो नहीं आया है। अब बात करते हैं मेहरगढ़ की जीवन की। तो मेहरगढ़ की जीवन दोस्तों कैसी होती थी? तो देखिए, मेहरगढ़ की जो दीवारें हैं वो इस प्रकार से, मेहरगढ़ की जो स्थान है यहाँ पे है। जैसे यह जो है ईरान जाने वाली जो रास्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ क्या है, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते हैं, जो बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ वह स्थान है, किसको बोलते हैं, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा था। मतलब मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या किया, मेहरगढ़ वैसे गांव है जहाँ पे सबसे पहले स्त्री पुरुष क्या किए, जौ गेहूँ को उगाना सीखे और भेड़ बकरी को पालना सीखा। ठीक है, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों का हड्डी भी प्राप्त हुई है, जैसे कि इनमें हिरन हो गया, सुअर हो गया, जंगली जानवर, भेड़ बकरी, इन सब की हड्डियाँ क्या हुई थी, मेहरगढ़ में प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में क्या मिले हैं, इस प्रकार के चौकोर, 4 कोने वाले, 4 दीवार वाले, 4 घर वाले आयताकार घर के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में क्या होते थे, 4 या उससे ज़्यादा कमरा है और भंडारण के काम आते थे। ये जो है भंडारण के क्या होते थे, काम आते थे। ये जो मेहरगढ़ है इसमें क्या लोग जो है डेथ के बाद है ना, मृत्यु के बाद के बातों पर विश्वास करते थे। ये कहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोग की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में क्या होते थे, सामान रखे जाते थे। ऐसे कई कब्र मिले हैं, है ना, कई कब्र आपको देखने को मिला है जहाँ पे क्या होता था, जो मर गया जो मनुष्य मर गया उसके साथ क्या होता था, मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ये मानते थे कि परलोक में मृत्यु के खाने के लिए रखा गया होगा। जैसा कि ये माना जाता था कि जो लोग वहाँ पे, ये माना जाता था कि जो रखा जाता था, जैसे कि यहाँ जो लोग अपने जीवन को चलाने के लिए जो जो चीज़ें खाते हैं, जैसे कि मांस खाते हैं, तो उनको वो चीज़ रख दिया जाता था ताकि वो नेक्स्ट में जब वो नेक्स्ट लाइफ को जिए तो उनको खाने के लिए ये सब चीज़ वहाँ पे मिल जाए। इसलिए वो डेथ पर बिलीव करते थे, है ना, बिलीव इन डेथ आफ्टर डेथ, बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब कि मरने के बाद की लाइफ पर भी वो क्या करते थे, बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। इसलिए वो क्या करते थे, मैन को भी उसी के साथ दफना देते थे, मतलब जानवर को भी मैन के साथ क्या करते थे, दफना देते थे। ठीक है, चलिए अब आपका वीडियो हो गया यहाँ तक ख़त्म। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो भी डाउट्स है उसे मैं पूरा कोशिश करूँगी उस डाउट को क्लियर करने की। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की NCERT से रिलेटेड को जो भी डाउट्स है या फिर टॉपिक है वो सब आप तक पहुँचते रहे।